तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों ने कल पिछले सेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसका दूसरा पार्ट बताया था आपको कि जिसमें दो कार्य होंगे। ठीक है, तो उस वाले टेंस का हम अनुवाद कैसे करेंगे, तो उसी के ऊपर कल हमने वीडियो अपलोड किया था। तो आप लोग उसको देख लें और समझने का प्रयास करें। हमने उसमें एकदम आपको बेसिक से बताया हुआ है कि किस तरह से उसका अनुवाद हम करना स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्य पहले हो रहा था उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रख रहे थे, और जो कार्य हमारा बाद में हो रहा था उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रख रहे थे। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई थी। और फिर हमने और उसमें क्या बताया था, दूसरी बात कि जिसमें पहले शब्द आएगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसके बाद में। और दूसरी बात हमने ये बताई थी आपको कि जिसमें बाद शब्द आएगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहले रखेंगे और उसके बाद परफेक्ट को। तो उसी के बारे में कल का लेक्चर हमारा था, तो आप उसको ज़रूर से देख लें और हम उसके कमेंट में आपको उसका होमवर्क भी भेज दिया करेंगे, तो आप लोग उसको कर लिया करिए। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो वो भी करते रहें और आगे समझते रहें। हम टेंस के बाद फिर चलेंगे एक्टिव पैसिव में। ठीक है, तो फिलहाल अभी पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। तो समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। सभी टेंसों की तरह इसकी भी तो एक पहचान होगी ना, कि हम हिंदी वाक्य को देखेंगे तो समझेंगे कैसे कि ये किस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो पहचान क्या है, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, रहा था आएगा, रही थी आएगा, रहे थे आएगा। ठीक है, आज के साथ क्या आएगा, समय भी, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी समय आ रहा था तो हम लोगों ने सिंस और फार का प्रयोग किया था। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी टाइम के लिए हम समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। तो अगर आपको सिंस और फार का प्रयोग नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो में जाएं, इंग्लिश ग्रामर नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कि टेंस के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप उसको देख लें और फिर आएँ। तो हमने उसमें बताया था कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए मीन्स सर्टेन टाइम के लिए करते हैं, फिक्स टाइम के लिए करते हैं, और जो फॉर का प्रयोग होता है वह अनिश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट किया जाए। चल, तो हम लोगों ने पहचान देख लिया कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, रहा था आएगा, रही थी आएंगे, रहे थे आएंगे। ठीक है, आज के साथ क्या आएगा, टाइम। ठीक है, तो चलो अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ा जाए। तो सेंटेंस क्या बोलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड ही होगी। ठीक है, लेकिन उसके साथ बीन होगा, वर्ब फोर होगा, मीन्स वर्ब फर्स्ट प्लस ING। ठीक है,
यही वर्ब फोर्थ का मतलब है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो चलो एग्जाम्पल से समझा जाए कि रूल काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले सेंटेंस है, तुम 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब है। वर्ब क्या है यहाँ पे? खेलना। ठीक है, तो खेलना, तो प्लेइंग। अब उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, अगर समय निश्चित होता है तो सिंस, और अगर समय अनिश्चित होता है तो फॉर। 2 घंटे से फिक्स नहीं है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। अगले एग्जाम्पल की ओर चलें। हम लोग सुबह से मेला जा रहे थे, हम लोग सुबह से मेला जा रहे थे, छूट गया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, तो वी, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन। आप लोग नियम में देखते रहिए, हैड प्लस बीन। आप लोग पढ़ने से पहले नियम लिख लिया करिए, और हाँ, इसको नोट भी करते चलिए। और उसके बाद वर्ब, जाना, तो गोइंग, क्योंकि वर्ब किस फॉर्म में है? वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। हैड बीन गोइंग टू फेयर, फेयर मीन्स मेला होता है। ठीक है, टू फेयर। अब यहाँ पे सुबह आ गया ना, सुबह निश्चित है, हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का, सिंस मॉर्निंग। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ें। वे कल शाम से पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो गई, और उसके बाद वर्ब पढ़ना, तो रीडिंग। और उसके बाद कल शाम फिक्स नहीं है। ठीक है, कल शाम, कौन सी कल शाम? पता नहीं, जानकारी नहीं ना कि कौन सी कल शाम से। फॉर इवनिंग यस्टरडे। अगला एग्जाम्पल देखें। हम लोग सोमवार से शहर को साफ कर रहे थे। तो लोग, पीपल, कुछ लोग इसको पीपल पे पढ़ते हैं, तो पीपल। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और उसके बाद वर्ब साफ करना, तो क्लीनिंग, क्योंकि वर्ब किस फॉर्म में है? अपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, क्लीनिंग। अब सिटी को, सिटी मीन्स शहर होता है, क्लीनिंग द सिटी। सोमवार फिक्स है, निश्चित समय आ गया, तो सिंस मंडे, मंडे मीन्स सोमवार। अब धोबी 2 जनवरी से कपड़े धो रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट द वॉशरमैन, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और उसके बाद धोना वर्ब हैड बीन वॉशिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या? कपड़े,
द क्लॉथ्स, 2 जनवरी निश्चित समय आ गया तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 जनवरी। तो फिर से एक बार नियम देख लें कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन, वर्ब फोर्थ फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलेंगे। इसी को वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी या V4 बोल देते हैं, जैसे V1 V2 V3 V4 V5। V1 क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, V2 क्या है, वर्ब सेकंड फॉर्म में, V3 वर्ब थर्ड फॉर्म में, V4 वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। आपने देखा ही है इसका प्रयोग कि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और V5 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। V5 का क्या मतलब होता है, ये नया है आपके लिए। V5 का मतलब होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। इसी को हम एस या ई एस फॉर्म भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ा जाए। तो निगेटिव सेंटेंस आप लोग देखें तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फार, फिर टाइम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है हैड होती है, आपने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जब परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस आता है तो उसमें उसी के साथ बीन जुड़ जाता है। तो चलें एग्जाम्पल से देखें। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, राम हैड बीन। अब उसके बाद निगेटिव है ना, तो हैड नॉट बीन हो जाएगा। निगेटिव के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हैड नॉट बीन। और उसके बाद वर्ब जो है, वर्ब किस में आएगी, फोर्थ फॉर्म में। तो याद करना, लर्निंग, अब अपना पाठ, हिज लेसन, राम थर्ड पर्सन है तो उसके लिए हिज, ठीक है, हिज लेसन। अब 2 दिन से, ये निश्चित नहीं है, फॉर 2 days। अगला एग्जाम्पल देखें। वे सब 2009 से अपना कार्य नहीं कर रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, और उसके बाद वर्ब डूइंग। अब अपना कार्य, दे के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, देयर का, डूइंग देयर वर्क, डूइंग देयर वर्क। अब उसके बाद 2009 से, ये फिक्स है ना 2009, तो सिंस निश्चित समय आ गया, सिंस 2009। अगला एग्जाम्पल, हम लोग 4 बजे से नहीं खेल रहे थे। तो पहले हम लोग की अंग्रेजी, सब्जेक्ट वी, उसके बाद हैड नॉट बीन, उसके बाद खेलना, वर्ब प्लेइंग, क्योंकि वर्ब किस में है, अपने पार्टिसिपल फॉर्म में। कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मीन्स वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। प्लेइंग
अब 4 बजे से निश्चित समय आ गया, तो सिंस 4 o'clock। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए एक नई घड़ी 4 महीने से नहीं खरीद रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी, योर फादर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, और उसके बाद वर्ब खरीदना, बाइंग। अब क्या, एक नई घड़ी, ऑब्जेक्ट, अ न्यू वॉच। अब 4 महीने से निश्चित नहीं है ना, यहाँ पे तुम्हारे लिए वॉच, फॉर यू, अदर वर्ड में आ गया ना ये। अब उसके बाद सिंस या फॉर, तो 4 महीना अनिश्चित टाइम है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का, फॉर 4 months। क्लियर है आपको। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ा जाए, तो सेंटेंस क्या दिया है, हसन 4 दिन से अपना कपड़ा नहीं साफ कर रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट हसन, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में, तो साफ करना, क्लीनिंग। अब उसके बाद अपना कपड़ा, तो हसन थर्ड पर्सन है, तो हिज क्लॉथ्स। 4 दिन से अनिश्चित टाइम आ गया, तो फॉर 4 days। ठीक है, तो आपका निगेटिव सेंटेंस में क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट बीन, वर्ब फोर्थ फॉर्म में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो चलें आगे बढ़ा जाए, तो आप लोग सब तैयार हैं। चलिए देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तो रूल में क्या है, सबसे पहले क्या है, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हाइड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक है, और आपको पता है कि अगर इंट्रो निगेटिव आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाता है, और अदर वर्ड अगर आ गया तो ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है। ये तो आपको शुरू से ही बताया जा रहा है, आपको पता भी होगा। तो अगर सेंटेंस में क्या पहले आएगा, तो उसकी क्या कंडीशन है कि सबसे पहले उसको किससे शुरुआत करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखते। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सभी के लिए सेम रहेगी, चाहे वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर। तो सबसे पहले हाइड, उसके बाद वे, हाइड दे, बीन। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में दौड़ना, रनिंग। अब 8 घंटे से निश्चित नहीं है, तो फॉर 8 hours। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, फिर से क्या पहले आ गया, तो उसकी भी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो पहले क्या की अंग्रेजी, हाइड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब पकाना, तो कुकिंग, फूड, ऑब्जेक्ट ना, कुकिंग फूड। अब 3 साल से ये भी निश्चित नहीं है कि कौन से 3 साल, अभी का कि बाद का। ठीक है, फॉर 3 years।
और आप लोग अगर सिंस फॉर्म में कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की शुरुआत में आपको इसका प्रयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो आप लोग जाएं और वीडियो देखें प्लेलिस्ट से, तो आपको सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो, क्या तुम अपना सामान 2 बजे से नहीं बंद कर रहे थे? बंद करना मतलब पैक करना, ठीक है, रखना। तो हैड, क्योंकि क्या पहले आया है तो उसकी अंग्रेजी हम किससे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से। हैड यू, और यहाँ पे देखो नहीं आया है ना, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट हमने बताया था आपको, फिर बीन, फिर वर्ब, तो बंद करना तो पैक। अब यू के लिए योर लगेज, ठीक है। अब 2 बजे से निश्चित टाइम आ गया, तो सिंस 2 o'clock, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, अब देखो इसमें क्या बीच में आ गया, वह 2 हफ्ते से क्या खा रहा था। क्या अगर बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट से लिखेंगे, व्हाट हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वह, ही, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब खाना, ईटिंग, उसके बाद 2 हफ्ते से निश्चित नहीं है, फिर से अनिश्चित टाइम, फॉर 2 weeks। अगला एग्जाम्पल देखें, हम 3 सितंबर से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे थे। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट वी, अब उसके बाद बीन, अब उसके बाद वर्ब रीडिंग, अब उसके 3 सितंबर देखो ये निश्चित समय आ गया ना, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश, और उसके बाद ये निश्चित टाइम है 3 सितंबर, किसी महीने का नाम, कोई डेट का नाम, ठीक है। तो सिंस 3 सितंबर क्वेश्चन मार्क। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ा जाए, वह सुबह से बाजार क्यों नहीं जा रहा था। तो पहले क्यों की अंग्रेजी WH वर्ड, वाई, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब जाना, गोइंग, वर्ब फोर्थ फॉर्म में गोइंग। अब सुबह से तो ये सिंस, ठीक है, सिंस मॉर्निंग क्योंकि निश्चित टाइम है, गोइंग, और उसके बाद टू मार्केट, अब उसके बाद सिंस या फिर उसके बाद टाइम ना, तो सिंस क्योंकि सुबह जो है वो कन्फर्म है, निश्चित समय है, तो हम उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस मॉर्निंग। और आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोनिगेटिव आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे, और अगर क्या बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम लोग व्हाट से बनाएंगे। क्या अगर बीच में आया है ना तो उसकी अंग्रेजी व्हाट से बनाएंगे। और अगर क्या पहले आ जाएगा, जिससे इन सभी में आया, क्या अगर पहले आएगा तो हम उसकी अंग्रेजी किससे बनाते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो फिर से एक बार इंट्रोगेटिव का आप लोग स्ट्रक्चर देख लें, आप लोग भूल ना गए हों। सबसे पहले WH वर्ड होता है,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, और अगर इंट्रोनिगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म। वर्ब फोर्थ फॉर्म मतलब क्या, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड अगर है तो सिंस या फॉर, अकॉर्डिंग टू, टाइम, और क्वेश्चन मार्क मस्ट है। तो इसी के साथ हम लोग सेशन की समाप्ति करेंगे। तो आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा और अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा। तो चलिए अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक सेशन को एंजॉय करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।